All leaders and dear members meet सर ऑफिस से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद अवैस फ्रॉम लाहौर, लीडर ऑफ वेल्स कम्युनिटी पाकिस्तान। मीटिंग में आने वाले तमाम लीडर्स और मेंबर्स को मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मरहबा जी, आयन सत बिस्मिल्लाह पखैर दाखिले, वेलकम टू आवर वेबिनार। सो डियर लीडर्स, आज का हमारा जो सा कहते हैं सेशन है वो ट्रेनिंग सेशन है। आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों को स्किल सिखाई जाएगी। स्किल भी कौन सी? प्लान प्रेजेंटेशन स्किल। आपके पास जो सा प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, आपने उनको डील किस तरह से करना है। और अगर वो आपसे पूछ लें कि मेटाफोर्स क्या है, तो आपने मेटाफोर्स के हवाले से उनको किस तरह से टीच एंड गाइड करना है, किस तरह से उनको समझाना है। ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने इसके ऊपर हाउ टू डील न्यू क्लाइंट्स के ऊपर सेशन दिया था, और उसका जो सा मेन हेडलाइन थी वो यही थी कि आपने अपने जो से कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको जूम वेबिनार के अंदर किस तरह से इनवाइट करना है। देन जूम वेबिनार के अंदर इनवाइट करने के बाद जब वो कहते हैं बिजनेस वेबिनार अटेंड कर लें, उसके बाद जो से उनके ऑब्जेक्शन होते हैं उनको किस तरह से आंसर करना है। ठीक है, लास्ट टाइम ये मैंने मीटिंग दी थी। आज की इस मीटिंग के अंदर कहते हैं हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जो लोग कहते हैं कि सर हम कहते हैं मीटिंग के लिए, हम कहते हैं हमारे मेंबर्स रेडी नहीं होते। वो कहते हैं कि सर आप हमारे साथ इस टाइम कॉल के ऊपर आके हमें डिटेल बता दें। तो उनको किस तरह से टीच एंड गाइड करना है, या अगर हमें किसी को प्लान प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए, या अगर हमसे फिजिकली हमारा कोई दोस्त कहते हैं फैमिली मेंबर, कजन्स वगैरह में से कोई पूछ ले तुम क्या काम करते हो, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करते हो, तो अगर उनको बताना पड़ जाए कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इस तरह से अर्निंग होती है, फिजिकली उनको समझाना पड़ जाए, तो आप किस तरह से उनको टीच एंड गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम सेशन के अंदर क्या हुआ था कि मैंने सबसे पहले किसी रैंडम मेंबर को कहते हैं उसका माइक अनम्यूट करवाकर उसके साथ क्या किया था कि उसको मैंने प्रोस्पेक्ट बना दिया था, क्लाइंट बना दिया था, और मैंने उसको कहते हैं बिजनेस वेबिनार के लिए इनवाइट करना आप लोगों को सिखाया था। आज भी सेम उसी तर्ज के ऊपर हम काम करेंगे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को किसी भी रैंडम मेंबर के साथ डेमो दूंगा कि आपने मेटाफोर्स के हवाले से टीच एंड गाइड किस तरह से करना है। ठीक है। देन फिर आप लोगों की बारी आएगी कि आप लोगों ने फिर, मैं एज अ प्रोस्पेक्ट एज अ क्लाइंट बनकर आऊंगा और आप लोगों ने मुझे बताना होगा मेटाफोर्स क्या है। ठीक है। ओवरव्यू में आप लोगों को दे देता हूँ बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने करना क्या होता है। सबसे पहले ये चीज नोट डाउन कर लें कि आप लोगों का ये तरीकाकार होना क्या चाहिए टोटल। सबसे पहले आपने मार्केटिंग की, ऑब्वियसली तब भी जाके आपके पास कोई ना कोई लीड आती है, उस कस्टमर आते हैं, प्रोस्पेक्ट्स आते हैं। आपके पास प्रोस्पेक्ट आ गया, उसने आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दिया कि सर मुझे ऑनलाइन वर्क की डिटेल चाहिए। अब उसके बाद आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट के ऊपर इंट्रोडक्शन होने के बाद, नंबर सेविंग करवाने के बाद, ठीक है। अब कहते हैं नॉर्मली क्या होता है, हम कॉल के ऊपर लेकर उसको मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं। अब आपने जब उससे बात कर ली, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता जाऊं। जो भी यहाँ पे मेंबर आएंगे, ठीक है, वो जिनको मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा, तो उन्होंने मुझे कहना है कि मैं मीटिंग के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं इस टाइम मीटिंग में नहीं आ सकता। ठीक है। ये और मैं रिकॉर्डेड सेशन भी नहीं ले सकता। तो काइंडली आप मुझे खुद से टीडीएस प्रोवाइड कर दें, मैं दिन इसके बारे में रिसर्च करके आपको बता दूंगा। ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगों ने आना, जो भी जिसको भी मैं अनम्यूट करूंगा। ठीक है। अब क्या होगा, फर्स्ट कॉल के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ छोटा सा इंट्रोडक्शन किया, और साथ ही साथ आप लोगों को थोड़ा सा काम के हवाले से बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियली एजुकेट कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, कॉल एंड हुई। कॉल एंड होने के बाद आपने अपने पर्सन को, आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है, आपका जो भी क्लाइंट है, आपने उसको फॉलो अप में रखना है। फॉलो अप से क्या मुराद होता है, फॉलो अप में ये नहीं होता कि उसको ब्रॉडकास्ट के अंदर आप लोगों ने ऐड कर दिया और सुबह दोपहर शाम डाल धड़ाधड़ उसको आप मैसेज कर दो अपने ब्रॉडकास्ट में, इस तरह से वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। ठीक है। ब्रॉडकास्ट के अंदर आप उसको ऐड कर लें। ऐड करने के बाद, ठीक है, आपने दो तीन तीन दिन के अंदर कोई ना कोई एक अच्छा सा एजुकेशनल या मोटिवेशनल वीडियो सेंड कर देनी है, या कोई पोस्ट कर देनी है। ठीक है। रिलेटेड टू डायरेक्ट, यानी कि आपने मार्केटिंग नहीं करनी मेटाफोर्स की या किसी और चीज की या नेटवर्क मार्केटिंग की। ठीक है। आपने मोटिवेशनल वीडियोस या फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से बात करनी है, और थोड़ा सा बीच में आप अपना काम के हवाले से भी टच दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मना नहीं है, कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें और साथ ही साथ फॉलोअप का एक और जो सा मेन तरीका होता है कि वो आपके स्टेटसेस के ऊपर कनेक्टेड हो। अगर आपने उसके साथ सबसे पहले फर्स्ट कॉल के ऊपर अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर लिया है, ठीक है, ताल्लुक एक कायम कर लिया है, तो वो आपके स्टेटसेस लाजमी देखेगा, क्योंकि उसको काम की नीड है, वर्क की नीड है, इसलिए वो आपके पास आया। और आपका भी इसके ऊपर फर्ज बनता है कि अगर वो आपको स्टेटसेस के ऊपर देख रहा है और रिप्लाई भी कर रहा है, ठीक है, तो आप भी उसके स्टेटसेस वगैरह को देखो और उसको रिप्लाई करो, उसके साथ कनेक्टेड रहो,
उसके साथ अपना एक दोस्ताना माहौल बनाओ, ठीक है? क्या पता उसके दोस्त, उसके घर वाले, उसके कजन्स वगैरह, ठीक है, कोई भी हो, उसको मुंह ना लगाते हो। अगर आप उसके स्टेटसेस के ऊपर कहते हैं रिप्लाई कर दे, कमेंट कर दे, तो इससे वो बेचारा खुश हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसके साथ एक दोस्ताना माहौल बनाना, उसके साथ दोस्ती करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने सेकंड जो सी कॉल होगी उसकी टाइमिंग सेट करनी है। देन आपने उसको सेकंड कॉल के ऊपर लेके वर्क के हवाले से बताना है कि काम क्या करना होगा, ठीक है? देन काम के हवाले से आपने उसको टीचर एंड गाइड कर दिया, ठीक है? अब कॉल ये बात ये हमारी होगी सेकंड कॉल, ठीक है? अब सेकंड कॉल के एंड के ऊपर आपने क्या कर लेना है, आपने उसके साथ थर्ड मीटिंग, थर्ड कॉल की कहते हैं अ, वो मीटिंग टाइम डिसाइड करना है, ठीक है? कि सर आप मुझे किस टाइम अब नेक्स्ट टाइम टाइम देंगे जिसमें मैं आपको प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है? और हमारा मेन टॉपिक यही होगा कि मेटाफोर्स के बारे में किस तरह से बताना है, ठीक है? और कहते हैं थर्ड कॉल के ऊपर आपने मेटाफोर्स के हवाले से बता दिया, ठीक है? टीच एंड गाइड कर दिया। देन आपने क्या कर लेना है, आपने उसके बाद फिर उसके बाद फोर्थ कॉल का टाइम सेट करना है। अब फोर्थ कॉल में क्या होगा, आपने उसके ऑब्जेक्शंस को, जो से उसके क्वेश्चंस होंगे, जो से उसके चीज माइंड में बुलेट चीजें होंगी, आपने उसको वो टीच एंड गाइड करनी है, वो समझा देना। जब उसके ये सारी चीजें, जब आप उसको इस प्रोसेस से गुजार दोगे, उसके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, उसको वर्क का भी पता चल जाएगा, ठीक है? उसको प्लेटफॉर्म के हवाले से भी पता चल जाएगा, उसके क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। देन क्या होगा, वो आप कहते हैं आपके साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएगा। फर्ज कर लेते हैं अगर वो आपके साथ ज्वाइन ना भी करे, मगर वो आपके साथ कनेक्टेड जरूर जरूर रहेगा, और वो आपके स्टेटस के ऊपर भी कहते देखता रहेगा। और इस तरह से कहते होता भी है, आप सबको पता होगा जो उनसे नेटवर्कर्स बैठे हुए हैं। तो एट द टाइम कहते हैं कुछ टाइम बाद ना, ठीक है, वो आपके साथ रीच आउट जरूर करेगा कि यार मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये मुझे बिजनेस बताएं किस तरह से स्टार्ट करना है। तो फिर आप उसकी ज्वाइनिंग्स वगैरह करवाओगे। मेन हमारा जो है टॉपिक रहेगा मेटाफोर्स के बारे में, किस तरह से बताना है, मेटाफोर्स के प्लान की प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है। ओके, सो यहाँ पे मैं सबके हैंड्स को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? अब वो वाले मेंबर्स अपने हैंड रेज करें जो एज अ प्रोस्पेक्ट, एज अ क्लाइंट बनकर मेरे पास आएंगे और मुझसे डिटेल्स लेंगे इन और कॉल के ऊपर, ठीक है? और ये चीज याद रखनी है कि आप लोगों ने कहना है कि मैं मीटिंग के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। सिर्फ एक मेंबर ने हैंड रेज किया है, दो मेंबर, तीन, पांच, 99 मेंबर्स बैठे हुए हैं, और अभी तक कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है? 9 लोगों ने। 10। अगर कोई को होस्ट में से भी करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। चलिए यहाँ से हम रैंडम मेंबर ही कोई लेते हैं। सबा फातिमा, रॉयल टीम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान शुक्र। जी मैम, आपको आपके रोल का पता है कि आपने क्या करना है? जी, जी। चलें ठीक है। सो मैंने फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग की है, ठीक है? आपने वहां से मेरा नंबर कॉपी किया, नंबर सेव करके आप मेरे पास आ गए, आपने मुझे मैसेज किया। वो पहला मैसेज क्या होगा, आपने उस तरह से आप लेके भी चल सकते हैं। मोस्टली जिस तरह से लोग आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है, तो आप उस तरह से भी यहाँ पे मुझसे क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। या आप जिस तरह से खुद आपने क्वेश्चनिंग की थी फर्स्ट टाइम, जब आप अपने सीनियर, अपने अपलाइन के पास गई थी, तो आपने उनसे जिस तरह से बातचीत की थी, आप उस तरह से भी मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। जी मैम, बिस्मिल्लाह करें। जी। सर, यानी कि मैं आपसे यहाँ से पूछती हूँ, मतलब कि ना जिस तरह के हमारे पास काफ़ी अक्सर मेंबर्स आते हैं ना, ठीक है? तो यानी कि नंबर्स वगैरह हम्म। भी उनका सेव वगैरह हो जाता है, डिटेल्स वगैरह भी वो हमसे ले लेते हैं कि वर्क हम्म। आपने किस तरीके से करना है। तो हम उन्हें बता देते हैं, ठीक है? यानी कि मीटिंग के लिए उनको रेडी करते हैं कि हमारा जो वर्क है इसमें यानी कि आपको सिखाया जाता है कि हम्म। आपने जो है सोशल मीडिया ऐप्स पे किस तरीके से वर्किंग करनी है, ठीक है? मतलब टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, इन पे आपने कैसे वर्क करना है। देन हम उनको मीटिंग के लिए भी रेडी करते हैं। तो जो कुछ मेंबर्स होते हैं ना मीटिंग के लिए नहीं आ सकते, मतलब कि वो बिज़ी होते हैं, तो उनको हम बाज़ औक़ात ना मीटिंग का यानी कि जो रिकॉर्डिंग सेशन होता है वो भी हम सेंड कर देते हैं। लेकिन हम्म। वो ना मतलब मेंबर्स मीटिंग को देख भी लेता है, ठीक है? उसको बाज़ मेंबर ये होते हैं कि उनको एस6 की समझ भी आ जाती है, ठीक है? तो हम्म। लेकिन फिर उनको ये इश्यू आता है ना कि हम उनसे कहते हैं कि अच्छा, एक तो कॉमन ये इश्यू होता है कि लोग ना इन्वेस्टमेंट का कहते हैं कि हम्म। हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है? अगर उनसे कहें ठीक है। ना कि यानी कि हमने एक बार ही लगाना है, तो वो हम्म। इन्वेस्टमेंट का ज़्यादातर लोग ये कहते हैं। देन बाद हम्म। में फिर वो ये
करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे तो टीम बिल्डअप करनी है, कि यहाँ पे तो जस्ट हमने अपना नेटवर्क ही बनाना है। तो आज हुँ। भी मेरे ना एक मेंबर से अभी ना बातचीत हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कह रहे थे यानी कि मैंने ना मेटाफोर्स को और ना फोर्सेज को पहले से जॉइन किया हुआ था और इसमें काम किया हुआ था। अच्छा, मैं ना आपको बता देता हूँ, आप बेसिकली करें क्या, ठीक है? ये जितने भी आपके ऑब्जेक्शंस होंगे ना, मैंने एक पूरा प्रोसेस बताया, ठीक है? ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर आ जाती है, या मेंबर्स क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं, तो उनको आंसर किस तरह से करना है, इस बात का कि इन्वेस्टमेंट करना होगी, टीम बिल्ड करना होगी, काम क्या करना होगा, ठीक है? ये आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। यही क्वेश्चन आपने क्या करना है, हम एक बकायदा डेमो देंगे इन मेंबर्स को जो से आज आए हुए हैं, वो आज हमसे सीखने आए हैं कि हमने स्टार्ट से लेके एंड तक मेंबर्स को किस तरह से गाइड करना है, ठीक है? और उनके इन ऑब्जेक्शंस का किस तरह से आंसर करना है। आपकी जिस तरह से उनकी नॉर्मल डिस्कशन होती है ना स्टार्ट से, आपने उस तरह से मुझसे डिस्कशन करनी है, ठीक है? और आपने क्या करना है, आपके जितने भी क्वेश्चंस है आपने वो कहते हैं अपने इस डेमो के अंदर उन क्वेश्चंस को ऐड कर देना है, ठीक है? जब मैं कॉल पे लूँ या टेक्स्ट के ऊपर हूँ, तो आपने मुझसे उन क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन करना, मैं इंशाल्लाह इसके आंसर करूंगा। ओके, जी। ठीक है? जी सर। चलें, आपका पहला मैसेज मुझे क्या होगा, बताएं। यानी कि मैंने आपसे सलाम ले लिया, आपकी तरफ से मुझे एक ऑटो मैसेज आ जाता है कि आप मेरा नंबर सेव नहीं, करके मेरी तरफ से आपको बिल्कुल भी कोई ऑटो मैसेज नहीं आएगा। चलिए, ऑटो मैसेज के ऊपर भी हवाले से बात कर लेता हूँ। काफी सारे मेंबर्स ने ऑटो मैसेज लगाया होता है, ठीक है? अगर आप लोग करते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप लोग कर सकते हैं, बट मैं इसको प्रेफर नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि ऑटो मैसेज के अंदर बेसिकली होता है कि आप सलाम करते हैं और आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है कि मेरा नाम ये है और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, ठीक है, जो लोगों की मदद करती हूँ। अगर आप कहते हैं वर्क की डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो आप अपना नेम, एज, क्वालिफिकेशन, सिटी वगैरह बताएं, ठीक है? आप लोग ये कर सकते हैं, मगर मोस्टली होता क्या है कि नेक्स्ट जो सा हमारे पास पर्सन आया होता है ना, वो इस बात का कभी कभी आंसर नहीं भी करते। वो बुरा मान जाते हैं कि यार मैं तो इस बंदे को जानता भी नहीं हूँ, तो ये कौन है जो मुझसे ये सब बातें पूछ रहा है? तो अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करने में ना हमेशा घबराते हैं या शाय किस्म के होते हैं। तो या खास तौर पे जो सी लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, ठीक है, वो आंसर नहीं करती। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपके पास जब भी कोई प्रोस्पेक्ट का, क्लाइंट का मैसेज आया है, अगर आप फ्री हैं, ठीक है, तो आपने उसको मैसेज का रिप्लाई करना है सिंपल, ठीक है? कोई ऑटो मैसेज ना हो, सिंपल आप उसको रिप्लाई करें, देन उससे स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करें, ठीक है? जब ये लास्ट हमारा सेशन होता कि मेंबर्स को इनवाइट कैसे करना है, तो उसके अंदर भी मैंने यही सेम बात की थी कि प्रेफर मैं नहीं करता। अगर आप लोग करते हैं तो ठीक है, बट मेरा वे कुछ और है, ठीक है? तो मैं अपने तरीके से इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपना सकते हैं। ओके, जी, जी, जी। चलें। यानी कि मैंने आपकी पोस्ट देखी है और मैं वहाँ पे आपने नंबर्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं हाँ आपके जी, इनबॉक्स हूँ और मैंने आपको बोला है कि डिटेल दें आप मुझे वर्क की। जी ठीक है। ये आपने हमने बकायदा डिस्कशन करनी है, ऐसा लगे कि हम डिस्कशन कर रहे हैं। जी। चलें, मैसेज आपका पहले क्या आया मुझे? यानी कि सर मैंने आपकी ना पोस्ट देखी थी एफबी पे, तो वहाँ पे यानी कि ना आपने अर्निंग के रिलेटेड और वर्किंग के रिलेटेड लगाया हुआ था। तो आप फिर मुझे इनकी डिटेल दें, मैं आगे काम करना चाहती हूँ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान शुक्र है। जी मैम, आप मेरे पास ऑनलाइन वर्क की डिटेल्स के हवाले से आए हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कहते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ? जी सर, पूछें। जी मैम, काइंडली सबसे पहले अपना नाम बता दें कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सबा फातिमा है। सबा फातिमा, माशाल्लाह से आपका बहुत प्यारा नाम है। मैं आपको अपना भी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मेरा ताल्लुक लाहौर शहर से है। और बेसिकली मैं करता क्या हूँ, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। लोगों की, यंगस्टर्स की मदद करता हूँ कि वो घर पे बैठकर ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? तो बताएं, मैं आपकी मदद किस तरह से कर सकता हूँ? सर यानी कि जो आपने पोस्ट वगैरह लगाई हुई थी एफबी पे, ठीक है, तो उसके बारे में रिलेटेड आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि यानी कि आप किस तरीके से अपनी जो अर्निंग है उसको जनरेट करते हैं। ठीक हो गया। सो मैम, डिटेल्स प्रोवाइड करने से पहले हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपसे वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उनका आंसर कर देती हैं, देन फिर मैं आपको फर्दर डिटेल्स वगैरह इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा और आपको टीचर ने हेल्प भी कर दूंगा। सो मैं अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लूँ तो कोई कहते हैं इसमें आप नाराज तो नहीं होंगे? इश्यू तो नहीं, पर सर ये जो आप क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे तो क्या ये लाजमी होंगे?
ज़रूरी है। देखिए, आप कहीं पे भी कंपनी वगैरह के अंदर जाते हैं जॉब वगैरह देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, जाहिर सी बात है आपको जॉब की नीड होती है, तो वहाँ पे आप उनके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सेम एज इट इज़ अगर आपको ऑनलाइन वर्क की डिटेल्स की नीड है, तो हमारी भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? अगर आप प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों के आंसर करना पड़ेंगे। जी, चलें ठीक है फिर पूछें आप। सबसे पहले मुझे बता दें कि आपकी एज क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है और करंट प्रोफेशन क्या है आपका? सर मेरी एज जो है वो 19 है और ठीक है। क्वालिफ़िकेशन है और यानी कि क्वालिफिकेशन भी क्या बताया आपने? जी सेकंड ईयर क्वालिफ़िकेशन। ठीक है। और करंट प्रोफेशन क्या है आपका? प्रोफ़ेशन यानी कि पहले मैंने काम वगैरह किए थे लेकिन कोई सही नहीं मिला, तो मतलब हम्म। कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन फ़ील्ड में कि सही। मतलब ये लगा लें कि किए हैं पर उनमें ज़्यादातर फ़ेक ही निकले हैं काम, तो पैसे लेके हम्म। भाग जाते। सही हो गया। बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप स्टूडेंट हैं या कहीं पे एक्टिवली कोई वर्क कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रही हो ऑलरेडी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं सर मैं स्टूडेंट ही हूँ। अ, सही हो गया, स्टूडेंट है। और आपने पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस का खुद ही बता दिया, मैंने आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन करना था कि आपने प्लेटफॉर्म्स वेबसाइट्स के ऊपर वगैरह वर्क किया हुआ है, बट वहां पे आपके साथ स्कैम हो गया, पैसे वगैरह लेके भाग गए। चलें, कोई बात नहीं। अ, अब कहते हैं, ये अब आप सब मेंबर्स को मैं बता दूं, यहाँ पे हमारा ना बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब मोस्टली आपने ऑटो मैसेज के हवाले से बात की थी कि ऑटो मैसेज लगा हो, तो अक्सर मेंबर्स ना, जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया कि सर इनका आंसर देना लाजमी है, तो उनके माइंड में यही चीज होती है, तो वो इन बातों का आंसर नहीं करते। तो इस तरह से जब आप उनसे वन टू वन बात करेंगे ना, तो वो जब आप उनको समझा भी देंगे कि इस वजह से आंसर करना होगा, तो वो आपको आंसर भी करेंगे, क्योंकि आपने उनसे पूछ लिया कि भाई अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप नाराज तो नहीं होंगे, आपने उनको रीजनिंग भी बता दी। तो वो ना चाहते हुए भी आपको आंसर करेगा, क्योंकि वो बोल चुका है या बोल चुकी है कि मैं आपको जवाब दूंगा या दूंगी, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने आपके हवाले से जान लिया कि आपका करंट प्रोफेशन क्या था। चलिए मैम, ठीक हो गया, मैंने आपसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूछ ली हैं। अब आप ऐसा कर लें, काइंडली मेरा नाम मोहम्मद अवैस के नाम से सेव कर लें, ठीक है? और मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दें, ठीक है? और मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। ओके। जी ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे अब नंबर सेविंग हो गई, नंबर आप लोगों ने सेव करवा लिया, ठीक है? अब काफ़ी सारे मोस्टली मेंबर्स होंगे जो आगे से मैसेज कर देंगे कि सर डिटेल्स प्रोवाइड कर दें, या काफ़ी सारे शाय किस्म के होंगे वो मैसेज नहीं भी करेंगे। तो अगर तो खुद से मैसेज आ जाए तो ठीक, या अगर वो मैसेज नहीं करता, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप उनको खुद मैसेज कर सकते हो कि सर या मैम, कहते हैं अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है? आपने अपने आप को बिजी शो कराना है, ठीक है? आपने अपने अपने आप को प्रोफेशनल शो कराना है कि मेरे पास सिर्फ आप ही नहीं, आपके अलावा और भी काफी सारे ऐसे यंगस्टर्स मेंबर्स आए हैं जो ऑनलाइन वर्क की तलाश में है, मैंने उनको भी टीच एंड गाइड करना है, उनकी भी हेल्प एंड सपोर्ट करनी है। ये अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है? ताकि उसको पता चले कि यार मैं जिस पर्सन से बात कर रहा हूँ वो कोई आम इंसान नहीं है, ठीक है? वो लोगों की मदद कर रहा है ऑनलाइन वर्क करने में, ठीक है? तो आपने उनको बोल देना है कि सर, कहते हैं इस टाइम मैं बिजी हूँ, और मेरे जो से टीम के मेंबर्स हैं जो इस बिजनेस का आगाज कर चुके हैं, उनको भी मैंने टाइम देना होता है, तो मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक फ्री हूँ, तो आप मुझे कब कॉल के ऊपर टाइम दे सकते हैं, ठीक है? अब आपने उनको ऑप्शन दे दिया, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि मैम, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है? मेरे पास और भी काफी सारे यंगस्टर्स मेंबर्स आए हुए हैं जो ऑनलाइन वर्क की तलाश के अंदर है, तो मुझे उनको भी टीच एंड गाइड करना, हेल्प एंड सपोर्ट करनी है। तो मैं इस टाइम से लेके कहते हैं 3 बजे या रात को 7 बजे मैं फ्री होता हूँ, तो आप मुझे इस टाइम में से किस टाइम मुझसे कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं? जी यहाँ पे आपने अब मुझे आंसर करना है। यानी कि आपने मुझे टाइम का कहना है और मैंने आपको कहना है कि जी आप इस मैंने टाइम आपको पर चॉइस दे दिया, मैंने आपको चॉइस दे दिया कि 3 बजे या 7 बजे आप मुझे कब कॉल के ऊपर टाइम दे सकते हैं। अब आपने चॉइस सेलेक्ट करनी है या मुझे रिजेक्ट कर देना है कि मैं इन दोनों टाइम में से नहीं, अभी आपके ऊपर है कि आपने एक्सेप्ट करना है कोई टाइम या रिजेक्ट करना है। सर नहीं 7 बजे यानी कि आप 7 बजे कॉल के लिए अवेलेबल होंगी? हाँ जी, जी, आप मुझे 7 बजे बता दीजिएगा।
चलिए मैम, ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको 7 बजे रीच आउट करूंगा, ठीक है। फर्दर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए मेरे स्टेटसेस के ऊपर भी देख सकते हैं, मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर भी ऐड कर रहा हूं। सो कहते हैं इंशाल्लाह मैं आपको 7 बजे रीच आउट कर लूंगा। खुदा ना खास्ता अगर मैं भूल जाऊं तो आपने मुझे रिमाइंडर दे देना है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ 7 बजे कॉल के ऊपर आ जाऊंगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, उसके बाद फिर आपने मैं यहाँ पे बल्कि आपको मैंने बोल दी ये बात, उसके बाद फिर मैंने आपसे इजाजत है, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आपसे बात होती है 7 बजे। उसके बाद मैं यहाँ से हो गया गायब, ठीक है। मैं अदर मेंबर्स को अपना टीच एंड गाइड करने लग गया और मेंबर्स को हेल्प एंड सपोर्ट करने लग गया, ठीक है। इतनी देर में आपने क्या कर लेना है, 3 से 4 घंटे में आप सब मेंबर्स ने अपने स्टेटसेस अपडेट करने हैं, ठीक है। अच्छी अच्छी पोस्टर लगानी है, मोटिवेशनल वीडियोस लगानी है, मोटिवेशनल कोट्स लगानी है, एजुकेशनल से कहते हैं मुतालिक चीज लगानी है, कोई इस्लामिक पोस्ट लगा सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें आप लगा सकते हैं। ऑनलाइन वर्क की भी आप प्रमोशन कर सकते हैं। मगर डायरेक्ट आप लोग कहते हैं अगर प्लेटफॉर्म की भी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, बट मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा आप जो उनसे हम काफी ज्यादा अर्निंग के पोस्टर्स वगैरह लगा देते हैं, वो भी काम मैं प्रेफर नहीं करता। आप अगर लगाना चाहते हैं तो एक दिन के अंदर एक पोस्टर कहते हैं उसका समरी बना के लगाना इनफ होता है, ठीक है। काफी सारे मेंबर्स का क्वेश्चन होता है कि सर हम अपने स्टेटस के ऊपर कितने स्टेटस लगाया करें एक दिन के अंदर। तो आप लोग एक दिन में 5 से 7 स्टेटस लगा लिया करें, 3 से 4 घंटे के गैप के दौरान, ठीक है। इस दौरान वो जो सा मेंबर होगा, आप कहते हैं स्टेटस भी व्यू कर रहा होगा, वो देख रहा होगा कि ये पर्सन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। सो अब 7 बज गए, मैंने आपको कहते हैं मैसेज किया। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अल्लाह के साथ। जी मैम, मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी कि 7 बजे हम कॉल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो कहते हैं अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको कॉल कर लूँ। जी, जी सर। चलिए, अब मैंने आपको कॉल के ऊपर ले लिया, ठीक है। अब कॉल के ऊपर अगेन छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन होगा। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। जी मैम, मेरी आपसे ऑनलाइन वर्क के हवाले से डिस्कशन हुई थी, आप ऑनलाइन वर्क की डिटेल्स वगैरह लेना चाहती हैं। तो कहते हैं सबसे पहले मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहूँ, ठीक है, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ से आप इंशाल्लाह अगर आप इसको समझ लेते हैं और कहते हैं इसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद कर लेते हैं, तो आप यहाँ से कामयाब बन सकते हैं। आपने जितने भी पीछे कहते हैं इश्यूज फेस किए कि प्लेटफॉर्म्स वगैरह स्कैम वगैरह कर जाते हैं, फ्रॉड वगैरह कर जाते हैं, इंशाल्लाह जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आप अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं। देन आप अगर हमारे साथ वर्क को कंटिन्यू करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जी नहीं सर, आप मेरे से क्वेश्चन करें, मैं आपको बताती हूँ। जी मैम। सो मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग करना क्यों चाहते हैं, वाई, रीजन? यानी कि खुद के लिए इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ कि मतलब कि किसी से अगर बंदे ने कोई खर्चा वगैरह करना हो तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, चाहे मतलब वो कुछ थोड़े ही हों या ज़्यादा हों। मतलब अपनी फैमिली के लिए बंदा कुछ ना कुछ बनना चाहता है कि आगे जाके मुस्तकबिल में। माशाल्लाह, माशाल्लाह से सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं। माशाल्लाह से आप यंग हैं और यंगस्टर्स की ऐसी सोच आजकल के ज़माने में काफ़ी कम देखी जाती है। तो मैं आपको इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह से आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सोच है। सो मैम, कहते हैं अब मैं ना आपको थोड़ा-सा वर्क के हवाले से बताऊँगा, ठीक है? उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, ठीक है? कि आपका जो सा पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो आपने किन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर किया था? जी। सर यानी कि ज़्यादातर तो मैंने ना असाइनमेंट वर्क वग़ैरह किए हैं, ठीक है? तो उनमें काफ़ी ज़्यादा ठीक है। फ्रॉड निकला है। और यानी कि एक और वेबसाइट है जिस तरह के रिच पाकिस्तान है, तो वहाँ पे यानी कि अप्लाइनर नहीं सही निकले थे। तो हुँ, यानी हुँ। कि असाइनमेंट भी ज़्यादा मैंने किया है, ठीक है? यानी कि तकरीबन आप लगा लें हाफ़ साल वहाँ पे काम किया है। तो कुछ सही भी निकले थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ना फ्रॉड हुँ, वग़ैरह हुँ। ही निकले, स्कैम वग़ैरह। सही हो गया, सही हो गया।
असल में ना मैम पता है इशू क्या है? इशू ये है कि हम जो से पाकिस्तानी होते हैं ना मोस्टली क्या करते हैं, वर्क की नीड के अंदर होते हैं, मगर हम अपनी रिसर्च वगैरह नहीं करते कहीं पे भी काम वगैरह, कहते हैं स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ नहीं देखते कि आया ये चीज़ ऑथेंटिक है या नहीं, रियल है कि नहीं, फेक है या नहीं। और उसके बाद फिर जब हमारे साथ स्कैम फ्रॉड हो जाता है तो उसके बाद फिर हम सभी कामों को कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये काम खराब है, ऑनलाइन वर्क नहीं होता, ठीक है, स्कैम है, फ्रॉड है। तो मैं आपको एक यहाँ पे एक बात करूंगा जनरल कि देखें, अगर आप फिजिकली काम भी करते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन भी काम करते हैं, तो दुनिया के अंदर आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी, अच्छी से अच्छी भी चीज़ मिलेगी, बुरी से बुरी भी मिलेगी, ठीक है। और आपके साथ फिजिकली कहते हैं कंपनीज के अंदर स्कैम हो जाता है, तो ये तो फिर ऑनलाइन की दुनिया, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम ऑनलाइन किसी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज हासिल कर लेनी चाहिए, रिसर्च कर लेनी चाहिए कि आया जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ ये कोई स्कैम फ्रॉड तो नहीं, या मुझे इससे नुकसान वगैरह तो नहीं होगा। तो क्या आप मेरी इस बात से एग्री करती हैं कि हमें रिसर्च वगैरह करनी चाहिए? जी, जी सर, बिल्कुल यानी कि हमें रिसर्च वगैरह करनी चाहिए, उसके बारे में पहले से कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, जिस वर्क को हम स्टार्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त, चलिए अच्छी बात है। अच्छा मैम, अच्छा अब यहाँ पे ना मैं थोड़ी-सी फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से बात करूँगा, ठीक है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कहते हैं वो मेटाफोर्स के प्लान की प्रेज़ेंटेशन की तरफ जा रहा था। हुँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप लोगों की कोशिश क्या होनी चाहिए मोस्टली मेंबर्स के, आपने ज़ूम के अंदर इनवाइट करना है। लास्ट मीटिंग के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि मीटिंग के अंदर किस तरह से इनवाइट करना है। अब मैं इनको मीटिंग के अंदर इनवाइट करूँगा, मैम आपने मुझे रिजेक्ट करना है कि मैं मीटिंग के अंदर नहीं आ सकती, ओके? जी, ठीक है। ठीक है। सो मैम, कहते हैं जैसे कि आप मैंने आपको बात की कि हर चीज़ की नॉलेज हमें हासिल करनी होती है, देन रिसर्च करना होती है। तो हमारा रोज़ रात को 8:30 बजे ज़ूम मीटिंग का बिज़नेस वेबिनार होता है, जहाँ पे आपको टीच एंड गाइड किया जाता है। आपकी ही तरह काफ़ी सारे यंगस्टर्स आए होते हैं जो ऑनलाइन वर्क की तलाश के अंदर होते हैं, ठीक है? तो हम उनको एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करते हैं उस मीटिंग के अंदर। वहाँ पे हमारे सीनियर्स आते हैं, पाकिस्तान के टॉप के लीडर्स आते हैं जो आपको कहते हैं सेशन प्रोवाइड करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप किस तरह से सक्सेसफुल बन सकते हो, इंडिपेंडेंट बन सकते हो, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को कैसे हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं आपको 8:30 बजे कहते हैं इनवाइट करूँ, तो आप क्या हमारे ज़ूम वेबिनार के अंदर आएँगी? नहीं सर, यानी कि रात को 8:30 बजे तो नहीं, मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं होंगी, तो उस टाइम तो नहीं। अ, आप उस टाइम अवेलेबल नहीं होती। क्या आप वर्क के अंदर इंटरेस्टेड हैं? जहाँ तक आप बता रहे हैं, मुझे लग तो रहा है, बाकी आगे जब आप डिटेल्स वगैरह देंगे, तो फिर मैं आपको देख के बताऊँगी। हाँ, चलिए ठीक हो गया मैम। तो मैम आप ऐसा करें, मुझे बताएँ कि आप किस टाइम फ्री होती हैं? ताकि मैं आपको उस टाइम रीच आउट करूँ, देन मैं आपको डिटेल्स कॉल के ऊपर ही प्रोवाइड कर दूँगा अगर आप बिज़नेस वेबिनार के लिए अवेलेबल नहीं हैं तो। जी सर, यानी कि मैं डे टाइम यानी कि सुबह 2 से 3 बजे, इतने बजे मैं फ्री होती हूँ। सुबह 2 से 3 बजे। मैम इस टाइम तो मैं वैसे बिज़ी होता हूँ, ठीक है, अपने टीम के मेंबर्स के साथ। उनको ट्रेनिंग्स वगैरह देनी होती है, उनको टीच एंड गाइड करना होता है, बट मैं अपने बिज़ी टाइम में से, बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आपसे बात कर लूँगा, ठीक है? तो आपने फिर उस टाइम अवेलेबल रहना है। फिर इंशाल्लाह मैं आपसे कल 2 बजे बात करूँगा और वहाँ पे आपको वर्क के हवाले से कुछ डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा। तो क्या ये आपके साथ कहते हैं ओके? जी, चलें ठीक है, मैं 2 बजे पॉसिबल कर लूँगी टाइम। चलिए मैम ठीक है। माशाल्लाह से आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, ठीक है? अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अल्लाह पाक आपका ये ख्वाब पूरा करे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ओके अच्छा, सर, यहाँ से अब आप लोगों ने कॉल एंड कर दी, कॉल एंड करने के बाद अब अगेन फ़ॉलो अप वही स्टेटसेस व्यू के ऊपर, या आपने उनके स्टेटसेस के ऊपर कमेंट वगैरह कर दिया, देन अब बज गए 2, सेकंड कॉल के ऊपर आ गए। मीटिंग यहाँ पे मैं ज़रा जल्दी-जल्दी लेके चल रहा हूँ। ये जो सा प्रोसेस होता है, छोटा प्रोसेस नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस लंबा होता है। इसको 1 घंटे के अंदर समराइज़ करना आसान नहीं है, मगर मैं को पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से डिलीवर भी कर दूँ और आप लोगों को समझ भी आ जाए, ठीक है? सो जी। अ, अब 2 बज गए, मैंने आपको मैसेज कर दिया। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान। जी मैम, मेरी आपसे कल बात हुई थी कि मैं आज आपको कुछ वर्क के हवाले से टीच एंड गाइड करूँगा और 2 बजे का आपने मुझे टाइम दिया था, तो क्या आप अवेलेबल हैं कॉल के लिए? जी सर, अभी मैं अवेलेबल हूँ। जी मैम, तो मैं आपको क्या कॉल कर सकता हूँ? जी, जी। जी, तो मैंने आपको कॉल कर दी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक लाख लाख एहसान शुक्र। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को कुछ टिप्स वगैरह दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा ना इमोशनली कनेक्टेड होने की अपने क्लाइंट्स के साथ कोशिश करनी है, ठीक है? थोड़ा सा ना उनको इमोशनल टच देना है, ठीक है? आप फैमिली के भी हवाले से पूछ सकते हैं कि घर में सब कैसे हैं, ठीक है? तो इस तरह करके भी आप क्वेश्चनिंग वगैरह कहते हैं करें, तो इसमें राय कहते हैं गलत नहीं है, ठीक है? अगर तो वो आंसर कर देता है इजीली, तो तब भी मोस्ट वेलकम। अगर वो आंसर ना करना चाहे तो कोई बात नहीं, आप अपनी फर्दर बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं मैम के साथ अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करता हूँ। सो मैम, बताएं घर में सब कैसे हैं? कहते हैं वालिदैन आपके ठीक हैं, भाई बहन सब ठीक हैं? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। जी मैम, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान शुक्र है। सो मैम, आपने कहते हैं कल वर्क के हवाले से मुझे टाइम दिया था कि आप वर्क के हवाले से नॉलेज गेन करना चाहती हैं, ठीक है? तो जो सी चीज़ें आज मैं इंशाल्लाह आपको इस कॉल के सेशन के ऊपर बताऊंगा, ठीक है? ये आपको किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं सिखाई जाती, ठीक है? तो आपने क्या कर लेना है, आपने अपने पास एक पेन और एक कहते हैं पेपर रेडी कर लेना है, जहाँ पे आप हमारे कॉल के इंपॉर्टेंट नोट्स को राइट डाउन कर लें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो मेरी बात कंप्लीट होने के बाद आप मुझसे वो क्वेश्चंस भी कर सकें, ठीक है? सो आप अपने पास काइंडली एक पेन और एक पेपर रेडी कर लें। जी, ठीक है सर, मैं रख देती हूँ। अ, रख लिया आपने? जी, जी सर। जी मैम। तो कहते हैं आपने मैंने आपसे एक दफ़ा क्वेश्चन पूछा था लास्ट कॉल के ऊपर कि आप ऑनलाइन वर्क करना क्यों चाहते हैं? तो आपने आंसर किया था कि कहते हैं मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, अपनी फैमिली को हेल्प एंड सपोर्ट करना चाहती हूँ, अपने खुद के अखराजात, ड्रीम्स एंड गोल्स को अचीव करना चाहती हूँ जॉब के आपकी हैं, ठीक है? सो अगर आप मिसाल के तौर पे आप जो जिस भी प्रोफेशन के अंदर काम कर रही हैं, आगे जाके आप जो भी डिग्री हासिल करना चाहती हैं, ठीक है? लाइक अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कहते हैं आप कहते हैं डॉक्टरी के हवाले से कहते हैं बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है? उसकी कहते हैं सेमेस्टर्स के अंदर वगैरह जाएँगे और नॉलेज गेन करेंगे, देन एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे, तब जाके आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आप इंजीनियरिंग के हवाले से बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, तब जाके कहते हैं आपको एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो मैम कहते हैं देखिए, अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आपने जैसे कि कहा कि मैं अपनी फैमिली को हेल्प एंड सपोर्ट करना चाहती हूँ, कामयाब बनना चाहती हूँ, अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को अचीव करना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम एजुकेशन हासिल करें, ठीक है? कुरान पाक के अंदर कहते हैं सबसे पहले वही क्या नाज़िल हुई थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर, इक़रा पढ़ो, ठीक है? तो कहते हैं अगर आपने कोई भी चीज़ हासिल करनी है, अगर आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए उसको पढ़ना पड़ता है, कहते हैं समझना पड़ता है, उसके बारे में नॉलेज गेन करना पड़ती है। इसी तरह से अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, तो आपको ये भी चीज़ सीखनी पड़ेगी, इसका भी नॉलेज गेन करना पड़ेगा कि आप किस तरह से कामयाब बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, और आपके पास ऐसी कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं, जिसको आप इस्तेमाल में लाते हुए सक्सेसफुल बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? जी, जी। सो मैम, यहाँ पे मैं फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से बात करूँगा। अफ़सोस के साथ हमारे पाकिस्तान के किसी भी इदारे के अंदर ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। ईएसबीआई मॉडल इसको कहते हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा एक मशहूर ज़माना किताब है, ठीक है? रिच डैड पुअर डैड के नाम से, अमीर बाप गरीब बाप। इसके पब्लिशर जो से हैं वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो ये जो सी किताब थी, ये 1997 के अंदर लिखी गई थी और अमेज़न के ऊपर इसको बेस्ट सेलिंग रिवार्ड भी मिल चुका हुआ है। अब जो से रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, ठीक है? अगर आप इनको गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ना, तो आपको इनके बारे में पता चल जाएगा, ये बिज़नेस के बहुत ही बड़े टाइकून हैं, ठीक है? हुँ, इन्होंने इस किताब के अंदर बेसिकली बताया है कि आप जो से अमीर लोग हैं वो अपने कहते हैं बच्चों को क्या सिखाती हैं और गरीब लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, दोनों की मेंटालिटी इसके अंदर माइंडसेट के अंदर फ़र्क बताया गया है, ठीक है? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस किताब को लाज़मी रीड आउट कीजिएगा। यहाँ पे आपको दोनों की मेंटालिटीज़ के अंदर फ़र्क पता चलेगा कि अमीर लोग किस तरह से अपने बच्चों को कहते हैं क्या सिखा के वो भी अमीर रहते हैं, और गरीब लोग किस तरह से अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और किस वजह से वो गरीब ही रहते हैं। और इस किताब के अंदर ये भी आपको बताया गया है कि आप अपनी इस फाइनेंशियल लाइफ को, ठीक है, लो लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये किताब जी। आपने लाज़मी रीड आउट करनी है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने पास पेपर के ऊपर लिखा होगा। क्या मैं सही हूँ कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल।
क्योंकि मैम मैं यहाँ पे कहते हैं अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आया हूँ, तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं आपको टाइम प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप इस टाइम का भरपूर फायदा उठाएं। अगर आप इस टाइम को ज़ाया कर देती हैं तो इसमें मेरा भी टाइम ज़ाया है। शायद आपको कुछ ना जाए मगर मेरे टाइम का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपसे इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर कहते हैं नोट्स भी लूंगा और आपसे पूछूंगा भी, क्वेश्चनिंग भी करूंगा। तो आपने रेडी रहना है इसके बाद, ओके? जी, ठीक है सर। चलें। तो अब हम बात कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो से हमारे रॉबर्ट ई कियोसाकी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके बाद एक किताब निकाली द कैश फ्लो क्वाड्रेंट के नाम से, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आप दुनिया के अंदर किन किन तरीकों से पैसा कमा सकते हो और किन तरीकों के ऊपर काम करके सक्सेसफुल बन सकते हो। ठीक है। सो अब कहते हैं इस द कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर उन्होंने जिस मॉडल को हमें इंट्रोड्यूस करवाया उसको कहते हैं ESBI मॉडल। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको साथ साथ लिख रहे ही होंगे। तो ESBI मॉडल के अंदर होता क्या है, उन्होंने बताया था कि दुनिया के अंदर टोटल 4 तरीके हैं जहां से आप पैसा कमा सकते हो। फर्स्ट इज एम्प्लॉय, ठीक है, जॉब वाली कैटेगरी के, जहाँ पे आप जॉब वगैरह करके अपनी कहते हैं एजुकेशन कंप्लीट करके डिग्री हासिल करके एक्सपीरियंस गेन करके फिर आप जॉब के अंदर अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आप एक्टिवली वर्क करोगे और एक्टिवली इनकम करोगे। सेकंड कैटेगरी उन्होंने कौन सी बताई है, सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी। हम यंगस्टर्स हैं काफी सारे, आपने भी इसके बारे में सुना होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, वेब डेवलपमेंट होती है, फ्रंट एंड या डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के आपने काफी सारे स्किल्स के बारे में सुना होगा, कंटेंट राइटिंग के बारे में सुना होगा, डेटा एंट्री के हवाले से सुना होगा, आपका जो सा वर्क पिछला रह चुका हुआ है। तो हम क्या करते हैं उसके हवाले से स्किल्स गेन करते हैं। ठीक है, और वहां पे फिर हम अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, देन उसकी मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद हमें जब तक क्लाइंट नहीं मिलते, प्रोस्पेक्ट कहते हैं, कोई ऑर्डर डिलीवर करने वाला नहीं मिलता, और वहां पे जब तक हम एक्टिवली वर्क नहीं करते तब तक हम वहां से अर्निंग नहीं कर सकते। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी होती है। थर्ड कैटेगरी कौन सी होती है, बिजनेस कैटेगरी होती है, जहाँ पे आप कहते हैं अपने नीचे एक ऐसा अंपायर क्रिएट कर देते हो, सिस्टम क्रिएट कर देते हो जो आपके लिए काम करता है। और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी वगैरह के हिसाब से बात कर लो तो कहते हैं आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो कहते हैं, और वैसे इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी होती क्या है कि आप पैसे से पैसा बनाना, सिंपल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, जॉब तो मैं अभी कर नहीं सकती, मेरे पास डिग्री नहीं है और स्किल्स लर्न करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, मेरी स्टडीज का हार्ड होता है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। ठीक है, तो आपके माइंड में ये सारे काफी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो जी। ना ही मेरे पास ऐसी इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस की भी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो मेरे पास ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसके ऊपर मैं काम कर सकती हूँ। ठीक है, बेसिकली मुझे काम क्या करना होगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, एम आई राइट? जी, जी सर, बिल्कुल। जी मैम। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ना वर्क के हवाले से बता देता हूँ और थोड़ा सा ना आपको मैं यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि बेसिकली बिजनेस होता क्या है। ठीक है, अगर मैं बिजनेस को आपको डिफाइन करूंगा तो बिजनेस बेसिकली होता ये है कि अपने नीचे एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अंपायर, लोगों का मजमुआ बनाना। ठीक है, कि लोग आपके लिए काम करें और आप उससे अर्निंग करो, चाहे आप वहां पे मौजूद हो या ना मौजूद हो, आपको पैसिव इनकम विदाउट डूइंग एनीथिंग इनकम हो रही होती है। ठीक है, तो स्टार्ट के अंदर बिजनेस में काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आपके पास काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास काफी ज्यादा टीम होनी चाहिए, आपको लोगों को हायर करना पड़ता है। ठीक है, और आपके पास फिर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो आप कहते हैं, अब आपके क्वेश्चन होगा कि सर ना मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, ना मेरे पास टीम है, ना मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन है? तो जी हाँ, मैं अब आपको जिस वर्क के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उस वर्क का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है अपने पास और इसके ऊपर आप रिसर्च भी अपने कर सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है जी। जी। तो बेसिकली मैम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है, आपको बिल्कुल भी किसी भी टीम, किसी भी एक्सपीरियंस, किसी भी यूनिक सेलिंग पॉइंट की, किसी भी यूनिक बिजनेस मॉडल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने क्या करना है, आपने इस बिजनेस को जस्ट स्टार्ट करना है, जो मैं आपको आगे चलकर जिस प्लेटफॉर्म को मुतारिफ कराऊंगा अकॉर्डिंग टू बिजनेस मॉडल आप इस एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, इस बिजनेस का आगाज करके, और यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आप यहाँ पे टीम बिल्ड करना सीख सकते हैं, आप यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, आप यहाँ से काफी सारे स्किल्स को लर्न कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं। ठीक है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को लर्न कर सकते हैं, और भी आप काफी सारी चीजें यहाँ से कहते हैं सीख सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं वर्क के साथ साथ। ठीक है, तो अगर मैं आपको कोई ऐसा वर्क इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो क्या आप इस वर्क को करना चाहेंगी? जी सर, ज़रूर। जी।
तो अब मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से थोड़ा सा बताया था। अब बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग जो है उतनी हमें एग्जैक्ट एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है बिजनेस के। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप बहुत ही थोड़ी कहते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस का आगाज कर सकते हो। मार्केट के अंदर काफी सारे बिजनेस मॉडल्स हैं, मगर जिस बिजनेस मॉडल को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, रियल होगा। और रिसर्च आपने करनी होगी क्या है जो सी मैं बातें कर रहा हूँ वो फर्जी बातें हैं या कहते हैं मैं कोई मेरी बात में कोई हकीकत मौजूद है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप रिसर्च भी अपनी पूरी करेंगी। जी, जी, सो बिल्कुल। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर यहाँ तक तो यानी कि हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये बता जी। दिया। अब देन आगे जब आप उसको इन्वेस्टमेंट का पर्सन को कहते हो, यहाँ पे आपने जो बात की है एक, यानी कि जब हम उसको कहते हैं कि आप यानी कि खुद भी जाके सर्च आउट कर सकते हैं, हाँ जी। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मतलब आपकी उनसे डिस्कशन वगैरह हो जाती है, अब वो बंदा यानी कि जाके यूट्यूब पे जाता है, उसको खोलता है, ठीक है, वहां पे एक कोई सा भी मतलब इसके बारे में सर्च वगैरह करता है। वो क्या सर्च करेगा? मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बताया। मैंने आपको मेटाफोर्स के नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लिया एक दफा भी? नहीं नहीं, यानी कि मीन के अगर यानी कि वो इस बारे में जाके सर्च करता है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, छोटी इंडस्ट्री नहीं है। हमने अपनी इस मार्केटिंग की इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा छोटा समझा हुआ है। इसकी बहुत ही ज्यादा ब्रांचेस हैं, ठीक है। और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितनी भी सारी ब्रांचेस हैं वो समाई गई हुई हैं, ठीक है। किस तरह से यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग भी करते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलिंग का जो है हमारा बिजनेस है इसको बेसिकली कहा जाता है। तो जब वो इसके बारे में जाके सर्च करेगा तो वो उसको मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें मिलेंगी जो कि हमारी मोस्टली यंगस्टर्स ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें कोई ऑथेंटिक रियल काम मिले, स्किल्स के ऊपर बेस्ड काम मिले, ठीक है। तो वो जाके अगर इस चीज को सर्च करता है और या ईएसबीओ मॉडल मैंने आपको बताया, ठीक है, तो अगर वो ईएसबी मॉडल को जाके फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से सर्च करता है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और हाँ, अगर आपको ज्यादा यूट्यूब का हो तो आप उसको बोल सकते हैं अपने कस्टमर को, क्लाइंट को, कि सर या मैम कहते हैं आप अपनी सर्च है वो आप गूगल पर जाके कर सकते हैं। और एआई के जो है टूल्स हैं, चैट जीपीटी वगैरह, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। यूट्यूब में आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के कहते हैं हर तरह के रिव्यूज मौजूद हैं, ठीक है। वहाँ पे एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी ऑथेंटिक चीज हमें मिलना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहती कि वहाँ से हमें कोई ऑथेंटिक चीज नहीं मिलती या कोई पॉजिटिव चीज नहीं मिलती, मगर वहाँ पे कोई भी बात कर सकता है। इसलिए ऑथेंटिक चीजें जो है अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप गूगल के ऊपर और चैट जीपीटी को यूज करके अपनी रिसर्च कर सकते हैं, सही। ठीक है। तो हम्म। अब आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ पे मैम तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, यहाँ तक तो क्लियर है, जहाँ तक आपने बताया। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता था कि मैं जो मैं यहाँ पे आपके थ्रू करूंगा कि सर बेसिकली में काम करना क्या होगा, काम क्या है। आपने आपका ये क्वेश्चन बनता था कि मैंने वर्क के हवाले से बता दिया, मगर काम असल में करना क्या है आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, ये आपको करना चाहिए था। तो ये ये बात मुझसे क्वेश्चन करें। जी। अच्छा सर, यहाँ पे यानी कि असल जो वर्क हमने करना है वो क्या करना है हमने यहाँ पे वर्क, यानी कि आपने बता तो दिया कि यहाँ पे ये स्किल्स हमें सीखने को मिलेंगी, लेकिन जो मेन काम है वो क्या इसमें हमने करना है। मैं आपको बता देता हूँ, काम कुछ भी नया नहीं करना। काम हम कहते हैं वही करना है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल से समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर लूँ जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, स्नैपचैट, इस तरह के हम काफ़ी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि आप इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके किस तरह से अर्निंग जनरेट कर सकते हो, किस तरह से प्रोफेशनली इसके ऊपर वर्क करके आप यहाँ से पैसे बना सकते हो। जहाँ तक बात रही काम की, तो काम कुछ भी नया नहीं करना, काम वही करना जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दो कैटेगरीज के यहाँ पे मिसाल दूंगा, ठीक है। आपने बताना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर काम करना चाहते हैं। अब एक कैटेगरी के वो लोग हैं, ठीक है, जैसे सुपरस्टार्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, या कोई भी ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह हो गए, या टिकटॉकर्स हो गए। आप अक्सर यूट्यूब के ऊपर भी देखते होंगे, टिकटॉक्स के ऊपर भी देखते होंगे, या जो से सेलिब्रिटीज होंगे वो अक्सर चीज़ों की प्रमोशन करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। तो वो अगर आप इसको गूगल के ऊपर जाकर सर्च करें या यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करें, आपकी मर्जी है, वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। वो उनको अपनी वैल्यू का पता है, ठीक है।
उनके पास कोई भी ब्रांड आता है कि सर ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हम आपको फ्री में देते हैं, साथ में आपको इतने पैसे देते हैं, तो आप इसकी ब्रांडिंग कर दें, वो फ्री में किसी भी चीज की तारीफ नहीं करते, ठीक है। ए कैटेगरी ये हो गई। बी कैटेगरी के हवाले से बात कर लो तो वो हम लोग हैं, ठीक है। हम किस तरह से, कि हमें बचपन से जब से हमने होश संभाला है, हमें जो भी चीज पसंद आती है, ठीक है। हमें किसी कहते हैं कोई ज्वेलरी पसंद आ जाती है, ठीक है, गर्ल्स को टारगेट करूंगा यहाँ पे। या हमें किसी जगह का खाना पसंद आ जाता है, या किसी दर्जी के सिले हुए कपड़े पसंद आते हैं, या कोई कपड़े का मटेरियल पसंद आ जाए, तो हम अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को कहते हैं, प्रमोशन करते फिरते हैं, उनको बताते फिरते कि यार ये चीज़ मैंने ली थी, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। क्या ये जो से मैं बात करूँ, क्या आप ऐसा करती हैं? जी, जी। हाँ जी। तो हम फ्री में उस कहते हैं उस चीज़ की प्रमोशन वगैरह करते रहते हैं, और कहते हैं वहां से हमें बिल्कुल भी कोई अर्निंग नहीं होती, ठीक है। और एक कैटेगरी के हमारे पास जो से लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जिस चीज़ की भी प्रमोशन करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं उसके बदले में पैसे चार्ज करते हैं। अब हमारा काम क्या है, कि हम आपको सिखाते हैं कि आप इस तरह से प्रमोशन करो कि जिससे आप पैसे भी कमा सको। अगर आप मार्केटिंग करते हो तो आपने किस तरह से अर्निंग करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में से किसी के कैटेगरी को चूज करना चाहेंगे, तो किस कैटेगरी के अंदर आप काम करेंगे? ए कैटेगरी के अंदर। ए कैटेगरी के अंदर आप करेंगे। सो बेसिकली हम यही करते हैं, हमारा काम यही है कि आप लोगों को टीच एंड गाइड करना, हेल्प एंड सपोर्ट करना, कि आप किस तरह से प्रोफेशनली वर्क करके कहते हैं अर्निंग कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जी। जी मैम, तो मैंने आज आपको वर्क के हवाले से डिटेल प्रोवाइड कर दी, ठीक है। आपने इसके ऊपर अपनी रिसर्च वगैरह कर लेनी है। इंशाल्लाह कहते हैं नेक्स्ट कॉल के ऊपर मैं आपको प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, कि प्लेटफॉर्म हमारे पास कौन सा है और उसके ऊपर हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। सो मैम, कहते हैं मैं रात को 7 बजे फ्री होऊंगा, तो क्या आप उस टाइम ईजी हैं जिसके ऊपर मैं आपको कॉल के ऊपर लेकर आपको डिटेल्स बाकी प्लेटफॉर्म के भी हवाले से प्रोवाइड कर दूँ? जी, जी सर, ठीक है, मैं उस टाइम अवेलेबल हो जाऊँगी। चलिए ठीक हो गया, गुड है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अभी तक मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज प्रोवाइड की, आपने क्या करना है, आपने इसके बारे में जाके रिसर्च करनी है। इंशाल्लाह आपसे बात होती है 7 बजे। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा गाइज़, यहाँ पे ना सेशन काफ़ी लंबा हो रहा है, मेरे यहाँ टाइम के ऊपर नज़र पड़ी, तो इंशाल्लाह ये डेमो ना मैं मैम के साथ पूरा करके यहीं पे मीटिंग का एंड करूँगा, ठीक है? तो उसको और ही आप सबको मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आज आपको मेरी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ़ डेमो ही मिल पाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अगेन क्या कर लेना है, फॉलो अप के अंदर अपने मेंबर्स को रखना है, ठीक है। स्टेटस व्यूज के ऊपर जो सा बेसिक तरीका होता है। वैसे असल फॉलो अप जो सा होता है ना, वो प्लान प्रेजेंट करने के बाद होता है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, अब 7 बज गए। अब मैंने आपको कांटेक्ट किया, रीच आउट किया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वा वालेकुम तो अस्सलाम, टाइम का अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ ना, ठीक है। आपने टाइम की पाबंदी बहुत ही ज्यादा रखनी है, ठीक है। अगर आप टाइम के पाबंद रहोगे ना, ठीक है, तो उसके ऊपर ये आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा होगा आपके साथ। एक तो उसका सबसे पहले बातचीत करके, डिस्कशन करके काफी अच्छा बॉन्ड, कहते हैं जो सा बॉन्ड होता है ना, वो भी बिल्ड हो रहा होगा, बिल्ड हो गया होगा, ठीक है। हुँ, देन जब आप उसके साथ कॉल के ऊपर आओगे, तो वो आपके साथ कहते हैं फ्रेंडली बात करेगा। आपने उसको चीज़ों के बारे में टीच एंड गाइड किया, आप उसको पता होगा कि यार ये बंदा मुझे मदद कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, तो मुझे इसकी बात सुननी है, ठीक है। आराम से सुनिए, वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपने उसकी साइकोलॉजी इस तरह की बना दी है कि वो आपकी बात अब लाज़मी सुनेगा। अगर आप उससे अच्छी तरह से बात नहीं करते, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मियाँ ना रवि इख्तियार करनी ना इतना ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाना है कि वो आपका फ़ायदा उठाने लग जाए, आपको बातें सुनाने लग जाए, या इतना ही ज़्यादा आपने अग्रेसिव भी नहीं हो जाना कि वो आपसे बात करना ही पसंद ना करे। हमेशा मियाना रवि बीच वाला रास्ता अख्तियार करना है, ठीक है। सो हुँ। अब आपने टाइम का पाबंद भी रहना। जब आप टाइम के पाबंद होगे ना, तो उसको पता होगा कि यार एक बिजी इंसान है जो अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल कर मेरे पास आता है और मुझे अपना प्लान के दे रहा है, तो मुझे भी इसके टाइम की कदर करनी है, ठीक है। सो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, अगर आप फ्री हैं तो क्या मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए प्लेटफॉर्म के कॉल कर सकता हूँ? जी, जी सर, मैं फ्री जी, हूँ। तो अगेन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान शुक्र है। जी मैम, घर में सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। सर आप सुनाएँ?
अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, तो मेरी आपसे लास्ट टाइम कॉल के ऊपर बात हुई थी, ठीक है, कि मैं आपको प्लेटफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो जिस प्लेटफ़ॉर्म को मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, तो क्या आप उसको जानने के लिए रेडी हैं कि कहाँ पे आप इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वर्क करके इस एफ़िलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री को जॉइन करके, जिसको मैंने आपको लास्ट कॉल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था कि आपको काम क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि आप ये काम करने के लिए तैयार हैं, जो सी मेरी आपको लास्ट टाइम कॉल के ऊपर बातें बताई थी? उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी रिसर्च भी की होगी। जी, हाँ जी। चलिए माशाल्लाह से। अब जिस प्लेटफ़ॉर्म को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, ठीक है, उस प्लेटफ़ॉर्म का नाम है मेटाफ़ोर्स, ठीक है? अब मेटाफ़ोर्स क्या है? क्या आपने इसके बारे में पहले कभी सुना है कि मेटाफ़ोर्स क्या है? जी सर, सुना हुआ है इसके बारे में, यानी कि ना थोड़ा बहुत मेटाफ़ोर्स के अबाउट चीज़ें। मैं जानना चाहूँगा आपने मेटाफ़ोर्स के हवाले से क्या सुना हुआ है? काइंडली आप मुझे बता सकते हैं? सर यानी कि यही, यानी कि ज़्यादातर बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो लोग यही मेन कहते हैं कि यानी कि इसमें हमने अपनी जो है ना वो टीम ही बनानी है, ठीक है? यानी कि मेन सही जो है है ना बिल्कुल। वो इसमें टीम बिल्डअप करना है और टीम से ही हमें अर्निंग वगैरह आएगी, तो अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। आपने यहाँ पे टीम बिल्डिंग के हवाले से बात की, मैंने आपको एफ़िलिएट मार्केटिंग के हवाले से बताया था। अगर आपने उसके बारे में रिसर्च की होगी, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती होंगी, ठीक है? आपने अपनी रिसर्च की थी एफ़िलिएट मार्केटिंग के हवाले से? नहीं सर, मैंने रिसर्च तो नहीं की थी, ख़ैर आपने मुझे बताया था अच्छे तरीके से, तो फिर यानी कि टाइम नहीं निकला था इस वज़ह से। तो मैम मैं कहते हैं यहाँ से आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको अपने टाइम में से टाइम निकाल कर आपको बातें समझाई थी और आपने अपनी रिसर्च भी नहीं की। अगर आपने इस वर्क के हवाले से कहते हैं सर्च किया होता, तो आपको पता चल जाता कि काम कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको कॉल के ऊपर भी बताया था कि कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को ही यूज़ करना है, उन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करके जहाँ पे हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं, वहाँ से हमने अर्निंग करनी है। और जहाँ तक बात रही टीम की, तो आप जहाँ भी जिस भी कहते हैं फ़ील्ड के अंदर चले जाएँ, वहाँ पे आपको टीम वर्क मिले करना ही पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं, तो आपको वहाँ पे भी टीम वर्क करना पड़ेगा। आपके साथ कुछ कोलीग्स होंगे, कुछ कंपेनियंस होंगे जिनके साथ आप काम करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ पे भी आपको लोगों की हेल्प एंड सपोर्ट की नीड होगी, जो आपको गाइड करेंगे, जिनसे आप स्किल्स वगैरह की लर्निंग करेंगे, ठीक है? तो वो कौन होंगे? आपके टीम मेंबर्स ही तो होंगे। और बिज़नेस का मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट एक वाहिद ऐसा कैटेगरी है और ना ही हमारे पास ऐसी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कि कहीं पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो हमारे पास ऐसी कौन-सी ऑप्शन बचती है? मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास टीम नहीं है, आप टीम बिल्ड करना सीख सकते हो। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो क्या आप कहते हैं ये काम तब भी नहीं करना चाहेंगे कि जहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और टीम वर्क करना सीख सकते हैं? और मज़े की बात कि जहाँ से अगर आप टीम वर्क करते हो, तो यहाँ से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। क्या आप इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वर्क नहीं करना चाहेंगे? अ, सर जी, सीखने के लिए तो ज़रूर करेंगे, यानी कि सीखने के लिए ज़रूर करेंगे। जी मैम, कहते हैं जो-सा आपका ख्वाब है क्या आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं? आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प एंड सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप इन 4 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के अंदर काम करेंगे। मैं आपसे पूछूँ कि आप जॉब कैटेगरी के अंदर काम करेंगे, तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी के हवाले से काम कर लें, तो आप अगेन वही बात, आपके पास स्किल नहीं है, आपको उसके लिए भी सीखना पड़ेगा। बिज़नेस आपके पास कहते हैं ना टीम है, ना कुछ है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास वैसे नहीं है। तो फिर आपके पास खुद बताएँ, आपके पास ऐसी कौन-सी ऑप्शन है जहाँ पे आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन नज़र आ रही है, जो-सी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा? नहीं सर। तो कहते हैं क्या अब भी आप यही कहेंगे कि यहाँ पे टीम बनानी होती है या कुछ करना होता है? अगर आप हमारे साथ यानी कि कोऑपरेट करते हैं, हमें सिखाएँगे, तो फिर यानी कि शायद ज़्यादा मुश्किल ना हो। ऑब्वियसली मैंने आपको यहाँ पे बात की कि यहाँ पे आपको मैं इंशाल्लाह हर चीज़ सिखाऊँगा, टीच एंड गाइड करूँगा। सबसे पहले हम अब मेटाफोर्स के हवाले से बात कर लेते हैं, अगर आप रेडी हैं तो। क्या आप रेडी हैं? जी, जी सर। अब मेटाफोर्स क्या है? सबसे पहले मेटाफोर्स के क्रिएटर के हवाले से बात कर लेते हैं, ठीक है? इनमें जितने भी आपको चीज़ें बताऊँगा, उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने पास पेन एंड पेपर रेडी किया होगा, जहाँ पे आप इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह अपने बना लेंगे। देन आप अपनी उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं, हाँ, ये जो-सा प्लेटफ़ॉर्म है, ये रियल है या स्कैम। ओके? जी, मैम। जी सर। जी, जी सर, बताइए, चलें। सुन रही हूँ। सुनना नहीं है, आपने हाथ भी साथ चलाने हैं, ठीक है? आपने अपने पास पेन एंड पेपर रखना है, जहाँ पे आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो आपने अपने क्वेश्चंस को भी वहाँ पे लिख लेना है। जब मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा, तो आप मुझसे अपने क्वेश्चंस भी राइज़ कर सकेंगे। ओके? ठीक है। चलें।
सो मैम सबसे पहले हम क्रिएटर के हवाले से बात कर लेते हैं। तो इसका जो सा क्रिएटर है उसका नाम है मिस्टर लाडो खोतनिको। इसका ताल्लुक जो सा है वो रशिया से है, ठीक है। अब मिस्टर लाडो है कौन? आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा। कहते हैं एक बिलियनियर है, आपने शायद नाम सुना हो, या गूगल के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं कि आपने इसका कभी नाम सुना है। जी, जी सर, सुना हुआ है। हाँ जी, तो बेसिकली उसकी जो है कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट, ये वहाँ पे 13 साल का इसका वर्किंग एक्सपीरियंस है और भी काफी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ ये काम कर चुका है। अब इट्स मेटाफोर्स के हवाले से बात कर लूं कि मेटाफोर्स क्या है। तो मेटाफोर्स एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है, ठीक है। दुनिया के अंदर जिस भी मुल्क के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सहूलत मौजूद है वहां पे मेटाफोर्स एक्टिवली वर्क कर रहा है। अब मेटाफोर्स इटसेल्फ क्या है? मेटाफोर्स एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको क्या कुछ कोई नॉलेज है? अ, हेलो। जी, हाँ जी। जी, जी। अ, तो मैं आपसे आगे क्वेश्चन करूंगा। ये बेसिकली जो सा हमारा मेटाफोर्स है ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस सिस्टम है और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें, ठीक है। तो क्या आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोई नॉलेज है? नहीं सर, यानी कि मैंने ब्लॉकचेन का तो कभी सुना नहीं है, और क्रिप्टो हम्म। वगैरह में शायद ट्रेडिंग वगैरह होती है। मीन्स जी, क्या आपको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पता है? जी। अच्छा मैम, अब आपने ना यहाँ पे एक चीज कर लेनी है। आप अपने पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और क्रिप्टो करेंसी को नोट डाउन कर लें, ठीक है। कॉल एंड होने के बाद आपने इसके ऊपर अपनी भी रिसर्च करनी है, ठीक है। अब बेसिकली हमारा जो सा प्लेटफॉर्म है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस सिस्टम है और डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे हमें जो सी अर्निंग होती है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर होती है। अगर मैं आपको इनका छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँ तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं होती, ठीक है। और ये सिस्टम हैक नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे मैं जो सी आपसे बात कर रहा हूँ या अब आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है कि आया मैं फर्जी बात कर रहा हूँ या इसमें कोई हकीकत मौजूद है या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज आपने ये करनी है कि अब डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात करूँ तो बेसिकली ये होता ये है कि इसके ऊपर इस कहते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर जो भी सिस्टम बना दिया जा चुका होता है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती दुनिया के अंदर जब तक इंटरनेट मौजूद है। ये प्लेटफॉर्म बंद नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको ये दो चीजें क्लियर हुई होंगी और यहाँ से आपको ये चीज भी पता चली होगी जिस तरह के आपके पास ओल्ड वेबसाइट्स जिनके ऊपर आपने काम किया था, ठीक है, ये उनसे बहुत ही ज्यादा हट के है, बहुत ही ज्यादा अलग है। ये रियल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर अब आपने रिसर्च करनी है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो क्या वहाँ यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो सा हमारा प्लेटफॉर्म है रियल है, ये स्कैम फ्रॉड वाला नहीं है। ओके। जी, जी, जी सर। अच्छा, जी। अब क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात कर लूँ तो बेसिकली जिस तरह से हमारे पास बैंकिंग की एप्स होती हैं लाइक जैस कैश इजी पैसा, वहाँ पे हम क्या करते हैं? ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं। सेम एज इट इज इसी फिनोमिना को अगर हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट कर दें तो इसको क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो सी अर्निंग होती है वो भी क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी के अंदर होती है। क्या ये बात मेरी क्लियर है? जी सर। जी मैम, ठीक हो गया। सो यहाँ तक आपको मैंने मेटाफोर्स का इंट्रोडक्शन करवा दिया और मेटाफोर्स के क्रिएटर के हवाले से बता दिया। अब जो सा हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे जो सा वर्किंग इसका मॉडल है, ठीक है, उसको समझने के लिए आपको मुझे जूम के ऊपर टाइम देना होगा, ठीक है। क्या आपके पास जूम की एप्लीकेशन है? सर, ज़ूम की एप्लीकेशन नहीं है मेरे पास। जूम की एप्लीकेशन नहीं है? तो आप ऐसा कर लें, प्ले स्टोर से जूम ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। इसको यूज़ करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको उसमें कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और आपको हेल्प एंड सपोर्ट कर दूंगा कि आप उसको किस तरह से यूज़ करके जूम सेशन के अंदर आ सकते हैं। तो क्या आप जूम सेशन के अंदर आने के लिए रेडी हैं? जी सर, ज़रूर। अच्छा, अब कहते हैं बेसिकली ज़ूम सेशन के ऊपर लेके जाना क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि S6 और S3 जो-सा होता है, ठीक है? जो-से हमारे 12 लेवल्स होते हैं, आप उसको कॉल के ऊपर वर्बली बताओगे ना तो उसको वो चीज़ें समझ नहीं आएँगी, उसके माइंड में ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, वो चाहेगा कि यार मैं ये चीज़ देख लूँ। अगर आप उसको वर्बली बता देते हो, ठीक है? तो आप लोग उसको बाद में कोई एक छोटी-सी वीडियो प्रोवाइड कर दो जिसमें S6 और S3 के बारे में बताया गया हो, ठीक है? 5 से 6 मिनट के, 4 मिनट की वीडियो बड़ी ईज़िली आपको मिल जाएगी। या अगर आप उसको ज़ूम के ऊपर डायरेक्टली लेके जाते हो तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब मैम आपने बताना है कि आप किस वाली चॉइस को प्रेफर करेंगे? मैं यानी कि ज़ूम पे आने के लिए। ज़ूम पे आने के लिए। अब यहाँ पे आपने क्या आप ज़ूम के ऊपर गाइड कर सकते हैं?
अगर वैसे मैं आपके अपनी हवाले से बात कर लूँ तो क्या आप जूम के ऊपर टीचर एंड गाइड कर पाएंगे उसको, अगर आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आ जाए? सर जी, यानी कि हम ज़ूम पे नहीं, मैंने अभी कल ही यानी कि ना स्क्रीन शेयर करके मैंने अपनी हम्म, मेटाफोर्स को ऑलरेडी खोल के यानी कि ना समझाया था थोड़ा बहुत। अ, वो एक आइडिया अलग चीज हो जाती है। चले, यहाँ पे मोस्टली मेंबर्स का वो जूम के ऊपर नहीं गाइड कर सकते, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बाद में बात कर लूंगा कि जूम के ऊपर आप किस तरह से कर सकते हो। अभी हम वीडियो वाला सीन करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेंबर्स को कहते हैं आगे डिलीवर करने में आसानी होगी, ठीक है। सो जी। कहते हैं मैम, कहते हैं फर्दर अब हमारे पास ना यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो सा हमारा अर्निंग का मॉडल है, वो यहाँ पे इसमें टोटल 12 लेवल्स होते हैं। अब इन 12 लेवल्स के अंदर ना ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है कि क्या चीज़ किस तरह से होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप इसको देख कर भी अपना कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो क्या ये ठीक रहेगा? जी सर। जी मैम, तो इसके अंदर टोटल हमारे पास 12 लेवल्स होते हैं, और इन 12 लेवल्स के अंदर हमारे पास दो तरह के टाइप्स होती है मैट्रिक्स की, ठीक है। लेवल्स के हमारे पास यहाँ पे दो तरह की टाइप्स है। एक टाइप कौन सी है? S6 वाली, यानी कि जिसमें हमारे पास 6 स्लॉट्स होते हैं, सर्कल्स होती हैं। और दूसरी टाइप होती है हमारे पास S3 वाली। S3 वाली स्लॉट, S3 से क्या मुराद? जिसके अंदर 3 स्लॉट्स हो, 3 सर्कल्स हो, ठीक है। अब मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ तो ये आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रही होगी, कोई मसले वाली बात नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आप उसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे पास S6 होता है, बेसिकली हमें वहां पे जो सी अर्निंग होती है वो 300% होती है। मतलब क्या कि अगर आपने उस कहते हैं लेवल 1 को, कि अगर हम मिसाल कर ले तो वो $5 और 1 मैट्रिक से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वहां पे आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं? वहां पे आप 300% 3x अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि आप लेवल 1 से $5 इन्वेस्ट करके $15 की अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जो सा हमारा सेकंड लेवल होता है वो भी S6 का होता है, थर्ड लेवल हमारा S3 का होता है, ठीक है। इसी तरह से फिर दो लेवल हमारे पास S6 के होते हैं, फिर एक लेवल S3 का होता है, और इस तरह से टोटल 12 लेवल्स चलते हैं, ठीक है। अब S6 के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको 300% अर्निंग होती है, ठीक है। अब कहते हैं 300% अर्निंग का आपको पता चल गया, और जो सा हमारा अब S3 का मॉडल है, यहाँ पे हमें 200% अर्निंग होती है। मतलब क्या कि जो सा हमारा लेवल 3 है, वो S3 का लेवल है, वो $20 से स्टार्ट होता है। अगर आप उस लेवल से स्टार्ट करते हैं तो आप जस्ट उस लेवल से $40 की पर साइकिल अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। 200%, यानी कि आपने कितने इन्वेस्ट किए? $20, और वहां से आपने पर साइकिल अर्निंग कितनी की? $40 की। तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ साइकिल्स की अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइकिल क्या हुआ, जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि साइकिल क्या होता है। तो जो सा हमारे पास S6 वाला लेवल होता है ना, उसमें जो से 6 स्लॉट्स होती हैं, वो 6 स्लॉट्स इज इक्वल टू 1 साइकिल होता है, और यहाँ पे आप अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ साइकिल्स की अर्निंग कर सकते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? जी सर। जी मैम, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ से प्लेटफॉर्म के हवाले से पता चल गया होगा। इसके काफ़ी सारे कमिंग सून प्रोजेक्ट्स भी हैं जहाँ पे आप इसकी इनकम वगैरह कर सकते हैं, और कहते हैं यहाँ पे आप गेम्स वगैरह खेल के भी अर्निंग कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे एक अच्छा लेवल अचीव कर लेते हैं तो यहाँ से आप पैसिव इनकम भी NFT की सूरत में यहाँ से पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। NFT क्या होती है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर आगे चल के गाइड कर दूंगा जब आप इस बिजनेस का आगाज कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे आप ऑनलाइन घर पे बैठ के चीज़ों की बाय एंड सेल कर सकते हैं, अपनी कहते हैं नीड की रिक्वायर जो सी आपकी चीज़ें आप उनको भी बाय एंड सेल कर सकते हैं, वो आपके घर के ऊपर डिलीवर की जाएंगी, और यहाँ पे आप गेम्स वगैरह खेल के भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कमिंग सून प्रोजेक्ट्स हैं, इसके ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर फ्यूचर के अंदर गाइड करूंगा। अभी मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, तो आपने वो वीडियो देख के मुझे रिव्यूज देने हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, ओके। जी ठीक हो गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अब मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, और कहते हैं आपने फिर अपनी वीडियो देख के मुझे रिव्यूज भी देने हैं, देन आप अपनी रिसर्च भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। जी सर। जी मैम, मुझे दे इजाजत, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अल्लाह हाफिज। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपने अपने मेंबर को वीडियो भी सेंड कर दी, ठीक है। ये मैं देख रहा हूँ कि पौना 1 घंटा हो गया है, सवा 1 घंटा। तो इसको एक सेशन के अंदर समराइज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे फुल गाइड कर दूँ। तो अब तीसरी हमारी ये क्वेश्चन तीसरी कॉल हो गई, ठीक है। अब मैं चौथी
चौथी कॉल के ऊपर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपने उसको वीडियो सेंड कर दी, अब उसके कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। टोटल हमारी 4 कॉल्स होनी चाहिए। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड के ऊपर हमने फाइनेंशियल एजुकेशन और वर्क के हवाले से बता दिया, थर्ड कॉल के ऊपर हमने मेटाफोर्स एक्सेस के हवाले से बता दिया, ठीक है। अब चौथी कॉल जो सी होती है उसका आपने टेक्स्ट के ऊपर टाइम डिसाइड करना है कि सर ये मैम आपके जो से भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके माइंड में जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो वो आप हमसे कॉल के ऊपर क्लियर करने के लिए किस टाइम अवेलेबल है कि मैं आपको ये आपके सारे जो भी क्वेश्चंस है वो क्लियर कर दूं, ठीक है। हलाल हराम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसके अंदर, और भी काफी सारे क्वेश्चंस होंगे कि काम किस तरह से करना होगा, क्या चीज होती है, किस तरह से होती है, काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो चौथी कॉल के ऊपर आपने वो चीज गाइड करनी है, ठीक है। जब आप वो चौथी चीज जो सी हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जिसके ऊपर हमारा डेडिकेटेड सेशन भी होता है, और कहते हैं आस्क मी एनीथिंग, वो जो सा हमारा क्यों अन्य सेशन होता है, सर समीर खान यूसुफजई और मैं देते हैं मिलकर। तो कहते हैं वहां से भी कहते हैं आपको पता चल जाता है कि आपने इन ऑब्जेक्शंस का किस तरह से आंसर करना है, तो आप उन ऑब्जेक्शंस का आंसर कॉल के ऊपर करें तो बेस्ट है। जब आप उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो मेंबर आपके साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि अगर अब मेरा मैम से सवाल है, मैम अभी मैंने आपको जितना भी प्रोसेस बताया वर्क के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो आपके माइंड में स्टार्ट में क्वेश्चन थे, स्कैम फ्रॉड हो जाता है, तो वो आपकी क्वेश्चंस मैंने क्या उसी प्रोसेस के दौरान क्लियर कर दिए? जी सर। तो आप लोगों को बताने उनको टीच एंड गाइड करते हो, तो फिर उनके माइंड में कहते हैं अगर कोई चीज़ होगी भी तो वो आपसे इफ इजीली पूछ लेंगे, और जब आप उनका आंसर कर दोगे तो आपके साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से तक आपको समझ आई होगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैम आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। कि आपका इस कहते हैं सेशन को लेने के बाद कोई ऑब्जेक्शन है कि मेंबर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? नहीं सर, यहाँ तक तो यानी कि आपने बताया, यहाँ तक तो यानी कि मेरा तो सारा क्लियर हो गया है। जो चीज़ें आपने बताई हैं ना, मेरे ख्याल से अगर हम इस तरीके से किसी भी पर्सन को गाइड करेंगे ना, तो वो हमारे साथ हम्म। 100% जॉइन हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। चलें, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सबको कहते हैं पसंद आया होगा, और आप लोगों ने इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। जो से मेंबर्स स्टार्ट से लेके एंड तक बैठे रहे हैं, ठीक है, उन्होंने आज काफ़ी यहाँ से लर्निंग की होगी, काफ़ी कुछ चीज़ें उनको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो वो कहते हैं मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।